खेल मनुष्य के आज को तो बेहतर बनाता ही है, साथ ही उनके भविष्य का बेहतर निर्माण भी करता है। खेलों के माध्यम से लोगों को जोड़ते हुए दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया में 31 मार्च 2024 को श्री अकूरजी स्पोर्ट्स एंड एजुकेशन ऑफ इंडिया द्वारा खेल जगत में जिन बच्चों ने राज्य, देश या अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में भाग लिया है, उनका सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का उद्घाटन देवेंद्र गुप्ता, उद्योगपति फरीदाबाद व अनिल गुप्ता, बिल्डर वृंदावन द्वारा किया और दीप प्रज्वलन सुमन श्यामाचरण वार्ष्णेय व गंगा प्रसाद सुमन द्वारा किया गया। बता दें कि गणेश वंदना से कार्यक्रम की शुरुआत की गई और मंच संचालन रेखा गुप्ता, समाज सेविका व मनोज गुप्ता, संस्था के कोषाध्यक्ष द्वारा किया गया। कार्यक्रम में कई गणमान्य व्यक्तियों ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई, जिसमें रामचरण गुजराती, वाल्मीकि समाज के चेयरमैन, कृष्णा मीना, भारतीय विद्या परिषद की अध्यक्ष, ब्रदर जॉय थॉमस, मनफोर्ड स्कूल के प्रिंसिपल, ललित शर्मा, कार्यकारी अध्यक्ष, 9A साइड फुटबॉल एसोसिएशन दिल्ली, सुशील कुमार, कोषाध्यक्ष, 9A साइड फुटबॉल एसोसिएशन दिल्ली, शाहिद अख्तर, चयनकर्ता एवं प्रयागराज स्टेडियम कोच फुटबॉल दिल्ली, राम अवतार, 9A साइड फुटबॉल एसोसिएशन दिल्ली। वार्ष्णेय समाज के कई गणमान्य व्यक्तियों में CMA लक्ष्मी नारायण, डॉक्टर ललित गुप्ता, अनिल गुप्ता, फरीदाबाद के योगदान ने कार्यक्रम की भव्यता बढ़ाई। श्री अकूरजी स्पोर्ट्स एंड एजुकेशन ऑफ इंडिया के जनरल सेक्रेटरी पवन कुमार ने बताया, खेल जगत में खिलाड़ियों को हर प्रकार की सहायता देने के लिए बनाई गई है। साथ ही श्री अकूरजी संस्था की वाइस प्रेसिडेंट निशा वार्ष्णेय और पूनम तीर्थराज गुप्ता मौजूद रही। संस्था के चेयरमैन KC वार्ष्णेय व संस्था के अध्यक्ष ब्रिजमोहन गुप्ता ने कहा, समाज में इस तरह की पहल से खेलों में हमारे देश का नाम रोशन होगा। बता दें कि कार्यक्रम व्यवस्थापक शैलेश गुप्ता ने आने वाले फुटबॉल मैच के लिए एक एम्बुलेंस और फर्स्ट एड किट की व्यवस्था की घोषणा की। मीडिया प्रभारी प्रखर वार्ष्णेय का पूरा सहयोग रहा। साथ ही संस्था के सदस्य डॉक्टर दीपक गुप्ता, अरविंद गुप्ता, यामतेश वार्ष्णेय ने भी कार्यक्रम को सफल बनाने में भरपूर सहयोग दिया। कार्यक्रम के बारे में क्या कुछ कहना चाहिए? आज का कार्यक्रम सुंदर नहीं, अति सुंदर है। ये भी क्योंकि हमारे जो ये कार्यक्रम किया गया है वो लीग से हट कर के है, क्योंकि और मेधावी छात्रों को पुरस्कार देते हैं। अब खेलों में पुरस्कार नहीं दिए जाते, जबकि खेल भी महत्वपूर्ण है। पढ़ने के साथ साथ बच्चों को खेल भी सिखाने चाहिए। खेल में एक नई योजना बनेगी। और जितने भी मैं 50 साल से देख रहा हूँ, मेधावी छात्रों का दिया जाता है। खेलों के लिए पुरस्कार दिए जाने चाहिए ताकि उनमें प्रोत्साहन मिले। अच्छी बातें हमें। और जैसे मैंने कहा कि विवेकानंद के पास एक नौजवान बालक आया, उसने कहा मुझे गीता पढ़ा दो। उसने कहा भाई तुम फुटबॉल खेल कर आओ 6 महीने, तब मैं गीता पढ़ाऊँगा। फुटबॉल खेलो, जब गीता भी जब पढ़ी जाएगी, रामायण जब पढ़ी जाएगी, जब वो आदमी स्वस्थ होगा। स्वस्थ नहीं है तो कुछ भी काम नहीं कर सकेगा। आँख, नाक, कान, सारी इंद्रियाँ ठीक होनी चाहिए। मेरी आयु 90 वर्ष की है। मैं भी खूब काम कर लेता हूँ। 1955 से मैं टहलता हूँ। 55 से मैं लगातार, मैं अब तक मेरा कोई नागा नहीं हुआ। छत पे चले जाते हैं। और ये माँ बाप का दोष है जो बच्चों को नहीं सिखाते। मैं ऑल इंडिया जनरल सेक्रेटरी श्री अकूरजी स्पोर्ट्स एंड एजुकेशन ऑफ इंडिया का जनरल सेक्रेटरी हूँ। स्पोर्ट्स HOD स्पोर्ट्स ऑल। मैं आप लोगों को धन्यवाद देता हूँ कि आप लोगों ने अपना कीमती समय निकालकर इस प्रोग्राम के लिए 4 चांद लगाया। और श्री अकरूर स्पोर्ट्स इंडिया जो है गरीब बच्चों के लिए टूर्नामेंट कराती रहती है, उनको प्रोत्साहित करती रहती है, देश विदेश में भेजती रहती हैं। और अभी 6 और 7 को एक हमारा टूर्नामेंट है फुटबॉल का, नॉर्थ इंडिया श्री अकूरजी फुटबॉल चैम्पियनशिप अंडर 17। मैं आप लोगों से अपेक्षा करूंगा कि आप वहां पर पधारें और इस न्यूज़ को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं। जो भी बच्चा अगर आना चाहता है आपको बहुत बढ़िया लेवल का है, उसका फ्री ऑफ कॉस्ट हमारी संस्था काम करेगी। इन्हीं आशाओं के साथ मैं अभिवाणी को विराम देता हूँ। अनिल वार्ष्णेय, फरीदाबाद। वार्ष्णेय समाज का चेयरमैन हूँ। NCR का प्रेसिडेंट रह चुका हूँ। दिल्ली की हर संस्था में हूँ। इस स्पोर्ट्स संस्था का मैं उद्घाटन करता हूँ और समाज में पिछले 40 साल से समाज सेवा कर रहा हूँ।
समाज में जितने भी समाज सेवा के कार्य हैं सब में, चाहे दिल्ली का हो या फरीदाबाद का हो या ऑल ओवर इंडिया का हो या अक्रूर धाम का हो, मैं सब में ही सम्मिलित होता हूँ, सब में ही मैं कार्य करता हूँ, सब में ही कार्यरत हूँ। इस तरह के कार्यक्रम कितने ज़रूरी होते हैं समाज के लिए? समाज के लिए बहुत ज़रूरी है और समाज के लिए ऐसे कार्यक्रम साल में 15 कार्यक्रम होते हैं जिनमें हम सब लोग सहयोग देते हैं और एक कार्यक्रम बहुत सही सलामत चलते हैं। तो देखिए, बहुत छोटा सा है। मैं कृष्णा मीना, भारत विकास परिषद में मध्य प्रांत से महिला प्रमुख और प्रेसिडेंट निम्डी शाखा और GSTA जो है हमारी दिल्ली की टीचर्स एसोसिएशन में, उसमें लोकतांत्रिक अध्यापक मंच में मैं नॉर्थ वेस्ट B1 के अंदर कन्वीनर हूँ और जोन 11 में स्पोर्ट्स सेक्रेटरी हूँ। और वैसे मैं अध्यापिका हूँ स्पोर्ट्स से। मैं नेशनल और खेलो इंडिया सभी में पार्टिसिपेट करती हूँ, जहाँ दिल्ली गवर्नमेंट मुझे भेजती है। ऑल ओवर इंडिया में जहाँ भी गेम्स होते हैं, नेशनल्स, खेलो इंडिया, वहाँ मैं सीनियर मैनेजर ऐसे रिप्रेजेंट करती हूँ। आर्चरी, थांगटा और भी अन्य गेम। और ऑल इंडिया सिविल सर्विसेज में मैं खुद 2 बार पार्टिसिपेट कर चुकी हूँ, 2022-23 और 23-24। और दिल्ली की टीचर्स जो अवार्ड्स होते हैं, स्टेट अवार्ड्स, उसमें मैं 2020-21 की स्टेट अवार्ड हूँ। इसके अलावा मैं एक लेखिका हूँ और रिसेंटली ही मैंने अभी नियति लिखी है जिसका मेरा कॉपीराइट आ चुका है, ISBN भी आ चुका है। और मेरा जो नियति है वो कर्म भूमि, जागृति और महायुग तीनों ही मैंने श्रृंखला में लिखे हैं, जिसका मेरा एम था कि बच्चे आजकल डिजिटल युग में आ चुके हैं, हर समय मोबाइल में लगे रहते हैं और वो जो वैक्यूम है ना, उसमें बच्चों की कल्पनाओं की दुनिया कहीं ख़त्म हो चुकी है। नमस्कार, मैं मनोज गुप्ता, ट्रेजर ऑफ श्री अक्रूर जी एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स ऑफ इंडिया। हम यहाँ पर अपने समाज के और सर्व समाज के उन बच्चों को सम्मानित कर रहे हैं जिन्होंने साल 2023-24 में स्पोर्ट्स में स्टेट, नेशनल या इंटरनेशनल खेला है। और यह करने का मुख्य उद्देश्य समाज में ये मैसेज देना है कि आज की डेट में सिर्फ पढ़ाई में ही करियर नहीं है, करियर हमारा स्पोर्ट्स में भी है, जिसमें बहुत अच्छा बच्चे कर सकते हैं। कई बार क्या होता है कि पेरेंट्स मछली को पेड़ पर चढ़ाना चाहते हैं और हाथी को पानी में रखना चाहते हैं। ये उन पेरेंट्स को समझाने के लिए एक पहल की गई है कि अगर आपका बच्चा स्पोर्ट्स में अच्छा है तो हम उसे पॉलिश करेंगे और हम उसे आगे ले जाएंगे। रिजवान गुप्ता, प्रेसिडेंट श्री अक्रूर स्पोर्ट्स इंडिया। ये हमारे समाज ने पहल की है कि हमारे समाज के जो बच्चे स्पोर्ट्स में किसी तरह से वंचित रह जाते थे, तो उसके लिए हमने एक ये चालू किया है। इसके लिए जो समाज में बच्चों को स्पोर्ट्स में किसी प्रकार की कमी ना हो, उसके लिए हमने आज ये अपना पहला प्रोग्राम भी किया है। और इसके लिए हमारे पवन जी ने काफ़ी कोशिश की है जो सफल रहा है, और आगे भी हम ये प्रोग्राम ऐसे ही करते रहेंगे। मैं रेखा गुप्ता अपनी पहचान NGO के साथ इस कार्यक्रम में भी और इस ऑर्गेनाइजेशन में भी पूरा सपोर्ट कर रही हूँ। स्पोर्ट्स सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, ये तो हम सभी जानते हैं, और बचपन से भी मेरी ये इच्छा रही है कि मैं खेलती रहूं, कूदती रहूं, क्योंकि मेरा नेचर भी थोड़ा चंचल है। खेलना इंसान को ना तंदुरुस्ती के साथ खुशियां देता है, और हमें सिर्फ खुशी चाहिए और खुश रहने के लिए खेलना ज़रूरी है। तो मैं इस तरीके के इवेंट में और इस तरीके के ग्रुप्स के साथ हमेशा जुड़ी रहूँगी और हमेशा आगे बढ़ती रहूँगी और बढ़ चढ़कर हिस्सा भी लूँगी, क्योंकि खेल ही जीवन है। जो भी हुआ वो बहुत अच्छा हुआ, और आगे भी मैं शुभकामना करती हूँ कि आगे भी बढ़ चढ़कर बच्चे भाग लें। ठीक है, बोलो भारत माता की जय। मैं चंद्रकांत वासने, भजनपुरा निवासी, दिल्ली की सभी 31 संस्थाओं से अटैच हूँ। अभी फ़िलहाल मैं शालीमार बाग वाली धर्मशाला में सारा कार्य देख रहा हूँ। आज का प्रोग्राम और आज की सभा का ये कार्यक्रम अद्वितीय है, बहुत अच्छा इवेंट आज ऑर्गेनाइज हुआ। पहली बार ये हमारे समाज ने स्पोर्ट्स के ऊपर काम किया है, जो अद्वितीय है। इसमें लगे हुए सभी भाई, अपने वार्षने बंधु, अदर कम्युनिटी के सभी का हृदय की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं। आगे के लिए भी
ये इवेंट 6-7 अप्रैल को जिस मैदान में खेला जा रहा है उसके लिए अग्रिम शुभकामनाएं।